हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी यूनिट चल रही है सेकंड क्लास 11th की मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बेस पे सीबीएसई जेई नीट एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। की पॉइंट बताऊंगा मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए और कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। A driver takes 0.20 second to apply the brakes after he sees a need of it। एक तो आप इस चीज को समझिए, एक वर्ड होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम क्या होता है कि किसी चीज को करने के लिए जो रिएक्शन, जो हमें थॉट प्रोसेस करने के लिए हमारे माइंड को, वो एक्शन करने के लिए हमारे माइंड को जो टाइम लग गया उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। जैसे ये ड्राइवर बस चला रहा है तो इसको लगा कि मेरे को आगे जाके बस रोकनी है बस स्टॉप पे, तो इसने ब्रेक लगाया। तो इसने जो सोचा ब्रेक लगाना है मुझे, वही इसका क्या होता है रिएक्शन टाइम। बहुत छोटा सा टाइम होता है, मिनी सेकंड्स फ्रैक्शन सेकंड्स का, जिसमें मतलब ड्राइवर को फील होता है कि मुझे ब्रेक लगाने चाहिए। उस टाइम क्या बोल रहे हैं रिएक्शन टाइम। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर इज 0.2 सेकंड, या फिर ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई brakes after he sees a need of it. If he is driving at speed of 54 km per hour and brakes cause retardation of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये बस थी और इसी टाइम पे इसका जो ड्राइवर है उसको रियलाइज हुआ मुझे ब्रेक लगाना है। तो इसने, इसका रिएक्शन टाइम है जो इसको रियलाइजेशन हुआ, और जब इसने एक्चुअल में ब्रेक लगाई वो पूरा टाइम ड्यूरेशन इसने कितना लिया 0.2 सेकेंड। 0.20 या 0.2 सेकेंड। तो 0.20 सेकेंड के बाद इसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सीलरेशन इसने प्रोड्यूस किया। यानी कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, इसको बस रोकनी है आगे जाके, तो कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है वो आगे जाके क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि ज्यादा से कम हो रही है वेलोसिटी, इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। या फिर आप डायरेक्शन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तभी ब्रेक लगाए जाएंगे, तभी वेलोसिटी कम होगी, तभी बस रुकेगी। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज बैकवर्ड। तो अब ये सिचुएशन हमारे पास है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ये बात। और रिटार्डेशन कितना, यानी कि रिवर्स एक्सीलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन कितना गिवन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ही सीज नीड टू पुट द ब्रेक्स। यानी कि जब उसको लगा मुझे ब्रेक लगाने हैं, तो वहां से लेकर के इस इंस्टेंट पे लगा था उसको ब्रेक लगाने हैं, और जब तक बस रुकी, तो ये पूरा जो ड्यूरेशन है इसका उसको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 54 इंटू 5/18 दैट इज 3, तो ये होगी 15 मीटर पर सेकंड। ये सभी को कन्वर्जन आता होगा। तो अब उसके बाद उसकी स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर। अब उसने लगाए ब्रेक। तो जैसे ही उसने ब्रेक्स लगाए तो दो ड्यूरेशन में हमें ये डिस्टेंस मिलेगा। एक तो ड्यूरेशन ये जहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है कांस्टेंट 0.20 टाइम 0.2 सेकंड टाइम पे। एक तो इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ S1, और दूसरा डिस्टेंस मिलेगा जब उस पर नेगेटिव एक्सीलरेशन, जब एक्चुअल में ब्रेक लग गए तो गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगी। तो इस ड्यूरेशन को मैंने नाम दे दिया लेट्स से S2। यानी कि इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस S1 ट्रेवल हुआ, इसमें S2। तो इसमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी है इस पूरी ड्यूरेशन में, जहां पे ब्रेक लगना शुरू होता है उससे पहले की ड्यूरेशन में। तो वहां पे डायरेक्ट S1 क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना लिया उसने 0.2 सेकंड दैट इज 3 मीटर। तो जब उसने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाने हैं, उसके 3 मीटर बाद वो ब्रेक अप्लाई हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक्सीलरेशन हमारा क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन ही गिवन है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट माइनस, क्योंकि मोशन जिस तरफ हो रहा है बस का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक्स लगते हैं या रिटार्डेशन होता है, तभी बस रुकेगी, तभी वेलोसिटी उसकी कम होगी, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इसका कंसेप्ट हमने अच्छे से क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। तो एक्सीलरेशन -6, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे जब ब्रेक लगा उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड, तो वही रहेगी। ब्रेक लगने के बाद कम होने लगेगी। तो इस इंस्टेंट पे
15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो क्या यहाँ से हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, s2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्या होगी डिस्टेंस के लिए, हमें एक इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as। तो यहाँ से s2 की अगर हम बात करें तो s2 क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। अब आप कंसिडर्ड वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s2 की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू 0 तो -15 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू -6, तो 15 का स्क्वायर 225 अपॉन -12, और वो माइनस उसका था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो इतना मीटर s2 डिस्टेंस आया। अब उसने क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या था कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ही सीज नीड टू, यानी कि इस पॉइंट पे उसने देखा था मुझे ब्रेक लगाना है और यहां तक का उसको निकालना था। तो s1 प्लस s2 विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देना, 3 मीटर प्लस 225/12 मीटर, एक्चुअल आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसीड करते हैं रिएक्शन टाइम के क्वेश्चन को। आप इसको कह सकते हैं जब क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम गिवन हो तो एक मोशन तो उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डीएक्सेलरेशन के साथ। समझे बात। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक बस है जो रेस्ट से शुरू हो रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एट द सेम टाइम, और इसी टाइम पे एक कार ट्रेवलिंग, लेट से एक कार आई विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, यानी कि सेम स्पीड से ही चल रही है गाड़ी। ओवरटेक्स, इसी इंस्टेंट पे इसने इसको ओवरटेक कर लिया बस को। बस शुरू और थी चलना, इसी टाइम पे एक कार उसको ओवरटेक करके चली गई। फाइंड व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक्स। तो पहले तो आप ये समझिए बस ओवरटेक क्यों करेगी। देखो बस एक एक्सीलरेशन के थ्रू मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, तो स्पीड इसकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब धीरे धीरे बढ़ेगी तो बढ़ती जाएगी, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ये इसी स्पीड से चलती जाएगी। तो जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसको ओवरटेक करेगी, बस ऑब्वियस सी बात है। तो ये ओवरटेक कब करेगी भाई, जिस टाइम पे इसके बराबर आएगी बस उसी टाइम पे तो ओवरटेक करेगी। और उस टाइम पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, स्पीड, भाई किस स्पीड से मूव कर रही होगी या वेलोसिटी से मूव कर रही होगी जब वो ओवरटेक करेगी। तो पहला पार्ट देखिए भाई, बस यहां से मान लीजिए एस डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करती है बस, ठीक है, उसमें उसने टाइम लिया टी, क्लियर, टी टाइम के बाद और एस डिस्टेंस के बाद बस उसको ओवरटेक कर लेती है। तो बस के लिए क्या कंडीशन रहेगी, देखो डिस्टेंस विल बी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें पता है। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो u है, 0 जाएगा इसमें पुट करोगे तो, इंटू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज, a की वैल्यू क्या होगी 5। ये हमारा बस का डिस्टेंस आ गया। कार की बात करूं मैं तो कार के लिए क्या होगा, और कार क्या होगा, देखो एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सेम रहेगा। अगर आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यूज कर रहे हो। इसमें आपको पता है डायरेक्ट की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो आप स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्ट ही लगा सकते हो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 50 इंटू टाइम टी। तो दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही है। जब जब ओवरटेक करेगी तो दोनों कार उसी इंस्टेंट पे तो ओवरटेक की थी, तो यानी कि यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या है, बराबर ही है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या थी हमारी इक्वेशन, हाफ 5t स्क्वायर। तो हाफ 5t स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 50t, भाई डिस्टेंस तो बराबर ही है ओवरटेकिंग का, तो t स्क्वायर से 80 कैंसिल आउट और 5 टू ज 10 ज t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। अब हमें एक सिचुएशन पता चल गई कि 20 सेकंड के बाद बस उसको ओवरटेक कर लेगी। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, देखो टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है बस का कितना गिवन है, देखते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। तो यहां से क्या डिस्टेंस नहीं निकल आएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, डायरेक्ट उसी से निकल आएगा हाफ, ये तो 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 0 पुट करते ही 5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज
20 स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 इंटू 400 अपॉन 2 दैट इज 200 दैट इज 1000 मीटर, यानी कि बस उसको 1000 मीटर के बाद ओवरटेक करेगी। क्लियर। अब हमारा दूसरा पार्ट उसने पूछा है कि जब वो ओवरटेक कर रही है उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है बस की। तो हमारे पास डिस्टेंस है 1000 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है, वो जो कि निकालनी है। तो हमें एक इक्वेशन पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस, एक्सीलरेशन भी तो है। क्लियर है ये चीज। तो वी स्क्वायर विल बी यू स्क्वायर तो 0 ट्वाइस इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 5 इंटू डिस्टेंस 1000, ये कितना हो गया 5 टू 10 10,000 वी स्क्वायर की वैल्यू। तो वी कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ये बात। तो जब वो बस उसको ओवरटेक करेगी उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी 100 मीटर पर सेकेंड, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 1000 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया होगा। तो इस तरह से अप्रोच करते हैं ओवरटेकिंग के क्वेश्चन को। इन तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं ओवरटेकिंग सिचुएशन। जब ओवरटेक करना हो तो आपको बहुत से टाइप मिल जाएंगे ओवरटेकिंग के, आप सोल्व कीजिए। पहले आप उसका डायग्राम बनाइए और एनालाइज कीजिए हमारे पास क्या क्या सिचुएशन प्रोवाइडेड है। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है ए बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकंड। क्या गिवन है सिचुएशन में, मान लीजिए ये हमारे पास वो टाइम पीरियड है उस बॉडी का, ये t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 6 एंड t इक्वल्स टू 7। ये सिचुएशन गिवन है। इसमें वो कह रहा है कि सेकंड तो ये हुई, सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात है। फिफ्थ सेकंड कौन सी हुई t इक्वल्स टू 4 टू 5, फिफ्थ सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 मीटर। ये डेल्टा S2 की वैल्यू है, ये डेल्टा S5 की वैल्यू है। क्लियर है। अब वो कह रहा है 7 सेकंड, तो ये हुई 6 टू 7, इसकी हमें वैल्यू बतानी है डेल्टा S7 की। तो हमें पता है ना सेकंड की सिचुएशन क्या होती है u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। तो इसमें पुट करेंगे डेल्टा एस एन के लिए, तो इसमें पुट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जितने मैं यूज कर रहा हूँ इसका कंसेप्ट हमने लास्ट क्लासेस में अच्छे से समझ लिए हैं, तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ। देखो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने सेकंड में, तो डेल्टा S2 की क्या वैल्यू होगी u, ए बॉडी कवर्स 10 मीटर इन सेकंड, तो u एज इट इज प्लस हाफ a, हमें गिवन ही नहीं है u a, 2 n की वैल्यू 2 2 टू 4 -1 दैट इज 3। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं मैं इसको। अब देखिए सेकंड सिचुएशन हमें दे रखी है डेल्टा S5 की, क्या है 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर u प्लस हाफ a। अब देखो 2n-1, 2 इंटू एन की वैल्यू 5, n-1 9। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई, ये दो सिचुएशन आ गई। अब मैं अगर इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दूं तो क्या बनेगा, देखो 10 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे u से u कैंसिल आउट, और हाफ a 9 - 3 दैट इज 6, यानी कि 3a, और इसे सॉरी 15 मीटर 25 - 10 दैट इज 15, 3 5 जा, तो a की वैल्यू क्या आई 5 मीटर। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। देखो एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर, और पूछा क्या है डेल्टा S7 पूछा उसने। रुको देखो एक सेकंड, ये डेल्टा S7 की वैल्यू उसने पूछी है। अब उस पे हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, तो वो देखो कैसे निकालेंगे। देखो जो एक्सीलरेशन हमारा आया है वो कोई भी एक सिचुएशन में आप पुट कर सकते हो, चाहे तो इसमें पुट कर दीजिए, चाहे तो इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं इसमें पुट कर देता हूँ 10 मीटर इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a, और क्या था 3। ठीक है 3। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू मैं इसमें 5 पुट कर देता हूँ, तो क्या सिचुएशन बनी 10 इक्वल्स टू u प्लस 15/2। तो u की क्या वैल्यू आई 10 - 15/2 दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरे पास u भी आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज। तो डेल्टा S7 क्या हो जाएगा u प्लस हाफ इंटू a ट्वाइस ऑफ 7 - 1, ये होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, u की वैल्यू
5/2 प्लस हाफ ए की वैल्यू ए इज 5 इंटू 13, क्लियर। तो 5/2 डेल्टा 7 की वैल्यू क्या होगी, 5/2 अगर आप बोल लोगे इधर तो 1 और इधर 13, तो 35 मीटर हो गया डायरेक्ट, बाई 13 प्लस 1 14 2 7 जा। तो डेल्टा 7 की वैल्यू क्या है 35। तो मतलब क्या हुआ, देखो मतलब हुआ कि इस 7 सेकंड में t इक्वल्स टू 6 टू t इक्वल टू 7 में वो कितनी ट्रेवल करेगी, 35 मीटर ट्रेवल करेगी वो बॉडी, ठीक है। तो nth सेकंड का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है, u प्लस 1/2a इंटू 2n-1। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराया है तो उसमें इंप्लीमेंट करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, आपके एग्जाम्स में 11th के एग्जाम में, 11th में बोर्ड होता नहीं है, और जेई और नीट में बहुत बार आ जाते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहिए। तो सबसे पहली सिचुएशन आती है, हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम हमें पुट आउट करना है, जैसे हमें रियल लाइफ सिचुएशन उसको फील करना है कि वो भाई किस तरह से सिचुएशन हम अगर रियल लाइफ में उसको एनालाइज करें माइंड में, तो वो सिचुएशन कैसी दिख रही होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डायग्राम बनाएंगे। जो भी चीज हमें गिवन है विद अप्रोप्रिएट डायरेक्शन हम उसको लिखेंगे, ताकि उसके साइन कन्वेंशन में हमें इजीनेस हो जाए और उससे हमारा सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए। और कंसेप्ट को यूज करके जो भी कंसेप्ट लग रहा होगा उस टाइम पे, जो भी इक्वेशन हमें लगानी होगी वो हम लगा करके सोल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन बताया है। अब उसमें कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बॉडी यहाँ से मूव कर रही थी, ठीक है, और उस पर नेगेटिव एक्सीलरेशन लग रहा था शुरू से, तो अब वो बॉडी अभी भी फॉरवर्ड ही मूव कर रही है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन लगता गया, वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन उसके बाद भी लगता रहे तो वो बॉडी वापस से मूव करना शुरू करेगी पीछे की तरफ, इसी तरफ। अब उस सेकंड में जब वो वापस मुड़ने लगेगी तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन एक हो गई, तो उस टाइम पे वो एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपको डायग्राम बनाते ही फील होने लग जाएगा। अब इस टाइम पे मान लीजिए t इक्वल्स टू 5 पे और t इक्वल्स टू 6 पे वो बॉडी वापस मूव कर गई, यानी कि t इक्वल्स टू 5.5 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज कीजिए 0 हो गई। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पूरा उसको 0 कर चुका है, उसके बाद भी अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन लगाई जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि बॉडी ऐसे जा रही थी, 0 हुई वेलोसिटी वापस मूव करने लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन तो यही थी एक्सीलरेशन की, तो इधर ही बॉडी मूव करने लग गई, तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इस 6 सेकंड में तो वो 0 आएगी, क्योंकि देखो 5.5 पे वेलोसिटी 0 हुई, तो यहाँ से इधर मूव किया और इतना ही वापस आया बॉडी इक्वल्स टू 6 पे। और आप इस पर डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, वो क्या आएगा, इसके ट्वाइस आएगा, जितना 5 से 5.5 तक जाएगी या 5.5 से 6 तक जाएगी। तो आपको जब भी सिचुएशन मिले उसका डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बनाने से आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे हमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेना है, वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, तो वहां से आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम विद प्रॉपर साइंस आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, और इसी कंसेप्ट पे कई बार रिपीट हो जाता है पीएमटी और नीट में, पीएमटी नीट या जेई में हमारा क्वेश्चन बोर्ड में तो आता ही आता है, मतलब क्लास टेस्ट या एग्जाम्स में तो आता ही आता है। तो आपको ये खुद से करने हैं क्वेश्चन, और अगर आपको डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।